नमस्कार। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज 5 सितंबर है, गुरु का दिन है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात आपके जीवन में गुरु वह व्यक्ति है, जो ब्रह्मा की तरह संरचना करने वाला हो आपके जीवन का। विष्णु की तरह आपका पालनहार करने वाला हो। उसके साथ-साथ और शिव की भाँति आपके जीवन में संहार करने वाला हो, जो भी आपके अंदर बुराइयाँ हों, उसको नाश करने वाला हो। ब्रह्मा की तरह आपके जीवन में नए-नए चीज़ों को सिखाने वाला हो, संरचना करने वाला हो, को नए आकार दे आपके जीवन में, आपको नए उन्नति प्रगति पर लेकर के जाए, इस तरह का सारा चीज़ें। आपके जीवन में पालनहार हो, आपको उच्च कोटि का ज्ञान दे, आप दूसरों के लिए पालनहार बने, दूसरों को नए-नए चीज़ आप सिखा सकें, आप दूसरों के लिए जीवनदाता बने, इस तरह के आपके जीवन में गुण दे। फिर उसके साथ-साथ जो आपके अंदर बुराइयाँ हों, उसको वो नाश करे, शिव की भाँति जो इस तरह का सारा चीज़ देखने को मिलता है। और एक चीज़ ये कहा जाती है कि जैसे जो शिष्य है वो गुरु का चरण पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु को भी चाहिए कि वो अपने शिष्य का हाथ पकड़ के चले, जहाँ भी उसने जीवन में कहीं गलतियाँ की हों, चाहे जो भी चीज़ कही हो, उसको हाथ पकड़ के चीज़ों को सिखाए, उसको समझाए, जहाँ भी गलती की हो उसको वहाँ पर केयर करे। इस तरह का चीज़ें उसको देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ और भी चीज़ें हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें कहा जाते हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र यदि आप पढ़ते हैं, तो उसमें सूर्य, चंद्र ऐसे तो सारे ग्रहों की अपनी-अपनी अहम भूमिका है, रोल है हमारे जीवन के ऊपर। उसी में से उसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बाद उसको बृहस्पति को सबसे ज़्यादा महत्व दी जाती है। क्यों? ताकि बृहस्पति हमारे जीवन का जो ये चीज़ है कि जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जितना अच्छा आपका जीवन बृहस्पति अच्छा होते जाएगा, आपका जीवन उतना सुखमय होते जाएगा और उतना शांतिमय होते जाएगा। और बृहस्पति साथ में ऑक्सीजन का भी कारक ग्रह है। ठीक है? और जैसे आप अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम को भी देखते हैं, तो सोलर सिस्टम को देखिए तो सूर्य है, फिर उसके बाद बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद आपको मंगल है, फिर उसके बाद एस्ट्रो बेल्ट है, पूरा उल्का पिंड का जो एस्ट्रो बेल्ट है सो है और फिर उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून ये सब बाकी सब ग्रह दिए गए हैं। ये क्यों ऐसे सजाए गए हैं इसके बारे में देखिए। अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर कोई भी अगर उल्का पिंड गिरते हैं, चाहे कोई पत्थर अगर गिरते हैं, आकाश, तो वहाँ पर ये चीज़ें होता है कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह के रूप में माना जाता है। सबसे बड़ा जो ग्रह है, वो बृहस्पति है। उसका ग्रेविटेशनल एनर्जी बहुत हाई है। जो भी पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी उल्का पिंड गिरता है, चाहे कुछ भी गिरता है, तो वो बृहस्पति अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी से अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेता है। जो वे एस्ट्रो बेल्ट के रूप में पूरा में हम लोग के सोलर सिस्टम में बना रखा है। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में। इट मीन्स अगर आपके जीवन में भी समस्या अगर आती है, तो अगर बृहस्पति आपका चार्ट में अच्छा होगा, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपके जीवन को बचा लेगा, आपको सेव कर लेगा, आपको जीवन में उतनी समस्याएँ नहीं होने देगा। इस तरह का सारा चीज़ें देखने को मिलेगी। आपके जीवन में समस्याएँ का लेवल बहुत कम देखने को मिलेगा, क्यों? हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी उल्कापिंड गिरते हैं, चाहे कुछ भी है, वो पृथ्वी गुरु अपने ग्रेविटेशनल एनर्जी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मीन्स अगर आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा, गुरु के भाँति, तो वे आपके जीवन को हमेशा वो बचा करके, हमेशा सेफ करके, आपको हमेशा मुसीबत से बचाते हुए निकाल देगा। ठीक है? तो इस तरह का सारा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जैसे बृहस्पति को और भी चीज़ें कहा जाता है, अगर बृहस्पति आपका चार्ट में अच्छा हो, तो कहा जाता है आपके जीवन में सवा लाख भी दोष हों, उसको भी ये ठीक करने की ताकत रखता है। क्यों? क्या कि बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है। जिस व्यक्ति जैसे-जैसे वो ज्ञानी होते जाएगा, अपनी समस्याओं को कम होत करते जाएगा। अगर आपके चार्ट में टोटल ग्रह खराब भी हों, तो केवल अगर आप बृहस्पति को भी ठीक कर लेते हैं, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा को भी, तो आपको भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा, सरल और उत्तम जीवन आप जी सकते हैं, कम समस्याओं के साथ। वैसे तो नॉर्मल व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या रहती हैं, पर मगर सामान्य व्यक्ति के भी जीवन से भी कम समस्या आपको फिर जीवन में देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं बृहस्पति को ठीक करने के लिए इसके लिए कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में इसको अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप गुरु सेवा करना चालू कर दीजिए। इसका जीवन में बहुत अहम रोल है।
यदि आप गुरु सेवा करते हैं, तो आपके जीवन भी अगर रुकी हुई गाड़ी है, अगर आप में दुर्भाग्य भी लेके आए हैं, चाहे कितने भी कुछ हैं, अगर आपके जीवन में कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु की तरह है, आप उनका सेवा करना चालू कर दीजिए, कभी उनका पाँव दबाइए, कभी कुछ अगर हो सके इस तरह का अगर मौका मिले तो जीवन में कभी भी छोड़िए मत, तो आपका जीवन भी उसके बाद फिर उठना चालू कर देगा। हमने भी एक बार का कभी बात है कि किए थे तो मेरा भी गाड़ी जीवन का जो बंद पड़ गई थी, तो उसके बाद मेरा गाड़ी जीवन में उठना चालू कर दिया। तो गुरु सेवा का बहुत अपने आप में महत्व देखने को मिलता है कि अगर आप में जीवन में कितनों भी बुराई है, चाहे खराब है, जीवन का स्तर खराब है, तो उसके बाद आपका जीवन ऑटोमेटिक सारे बुराई को अपने में वो हर लेते हैं। गुरु का ये इम्पोर्टेंस है, आपका भी जीवन एकदम सरल और उत्तम बनाते चले जाएँगे। ठीक है? सबसे पहले ये चीज़। कुछ दिन पहले मैंने रक्षाबंधन के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था। उसमें हमने कहा था कि अपने गुरुजनों को राखी बाँधिए। गुरुजनों से रक्षा सूत्र बाँधने का इसी सेंस पे था कि जो हमारे एस्ट्रो बेल्ट होते हैं, तो वो गुरु के द्वारा ही निर्मित होते हैं। हमारे जीवन की कोई भी समस्या होती है, अगर आप भी अपने गुरुजनों को राखी बाँधते हैं और आप भी उनसे बँधवा लेते हैं, मतलब दोनों को एक-दूसरे को। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति से जाकर के हम राखी बँधवा लेते हैं, किसी भी तो वैसे नहीं होता है। वैसा गुरु जो आपको भी प्यार करे। आप तो उनको कर रहे हैं तो ठीक है। ऐसा नहीं कि वे भी सिर्फ़ आपसे मतलब से प्यार करते हैं, चलो इससे से कुछ काम निकल जाएगा तो ऐसा नहीं, जो आपको बिना कोई मतलब का आपसे अगर प्यार करे, तो अगर वैसे व्यक्ति को अगर आप बाँधते हैं, तो भी आपका जीवन काफ़ी हद तक अच्छा होने लगेगा। फिर इसके साथ-साथ और भी चीज़ें हैं कि आप मंदिरों की साफ-सफाई कीजिए, वहाँ सेवा दान दिया कीजिए, तो इससे भी आपको बहुत हद तक चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। कभी कुछ ना कुछ आप ऐसे कर सकते हैं कि गुरु को जाकर के कुछ उपहार उनको दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया कीजिए। ये भी आपके लिए फिर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ और भी चीज़ें हैं कि आप जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, अच्छे ब्राह्मण हों जो पूजा-पाठ करते हों, तपस्या करते हों, ध्यान साधना करते हों, उनको घर पे बुला कर के कुछ भोजन कराया कीजिए, उनसे आशीर्वाद लिया कीजिए। इससे भी आपका हद तक बृहस्पति आपका सही होता है। अन्न का बर्बादी मत किया कीजिए, इससे भी आपका बृहस्पति बहुत हद तक अच्छा होता है। और भी बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा है कि विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, 1100 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का कीजिए, उसके बाद देखिए जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। आप ये सब चीज़ें उपाय को अपने जीवन में अपनाइए, आपका भी जीवन उसके बाद सरल और सुगम होते जाएगा क्योंकि बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जितना आपका जीवन बृहस्पति अच्छा होते जाएगा, उतना ही जीवन आपका सुखमय होते जाएगा, उतना ही आपका शांतिमय होते जाएगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और उपाय है कि आप किसी भी गुरुजनों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को सुनना चालू कर दीजिए। इससे भी आपको बृहस्पति काफ़ी हद तक अच्छा होता है, साधु संत सन्यासियों की, उनकी संगत में रहा कीजिए। तो भी आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म के सिर्फ़ अच्छे कर्मों के द्वारा इस जन्म का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन सकता है, मतलब सबसे धनवान व्यक्ति इस दुनिया का। पर मगर पिछले जन्म के कईयक जन्म के श्रेष्ठ कर्म जब आपके एक साथ आकर के पूरे परिवार के जब आपको मिलते हैं, तब आपके घर में एक साधु संत सन्यासी की जन्म होता है और वे व्यक्ति फिर आपके जीवन पूरा दुनिया को एक नए दिशा लेकर के जाता है, एक नए दिशा देता है। आप भी बृहस्पति को जितना अच्छा कीजिएगा, आपका भी जीवन उतना सरल और सुगम होते जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के और कंटेंट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।